हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉगिंग स्पेशल। इस वीडियो में मैं एक एडसेंस एरर के बारे में आप लोग से बात करने वाला हूं। अगर आपका भी एडसेंस अप्रूव्ड है और सेम एरर आपको मिल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किस टॉपिक पे हो आप थंबनेल ऑलरेडी देख चुके हैं, तो चलिए मैं एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, कैसे प्रॉब्लम को फाइंड करना है और किस तरह से इसको सॉल्व करना है, कितना टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा। तो इससे पहले आप मेरे इस चैनल को ब्लॉगिंग स्पेशल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने ईमेल पर। आप हमेशा की तरह आप ईमेल जरूर चेक करते होंगे अगर आप ब्लॉगर हैं तो। मैं ईमेल पे चलता हूँ और ईमेल पे मैं सर्च करता हूँ एडसेंस पब्लिशर पॉलिसी, जो कि मुझे मिला था। मैं तो स्टार्टिंग में डर गया था कि पता नहीं ये क्या हो गया, और एक नहीं दो ईमेल मेरे पास यहाँ पर आ गया था। 2 से ज़्यादा ही ईमेल था, बट एक एक करके मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया। फिर मैंने सोचा कि पहले अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ, अगर सक्सेस होता है तभी मैं ये आप लोग को वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। देख लीजिए जो ईमेल आता है वो है योर एडसेंस पब्लिशर पॉलिसी वॉलेशंस रिपोर्ट, कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक लंबा चौड़ा जो है आपका डिटेल दिया हुआ रहेगा कि आपने गूगल पॉलिसी का जो है वो उल्लंघन किया है, आपको डिटेल को चेक करना चाहिए, किस तरह के पेज पे हम लोग एड नहीं दिखा सकते हैं। अगर आप इस तरह का पेज या कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपका एडसेंस डिसेबल हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, वगैरह वगैरह जो है बताया जाता है। बट हम लोग नीचे चलते हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ना है कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। यहाँ पे बता रहा है कि न्यू वॉलेशन वेयर डिटेक्टेड एज अ रिजल्ट एड सर्विंग हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड और डिसेबल्ड ऑन पेज where this violation of the AdSense program policies were found. To resolve this issue, you can either remove the violating content and request a review or remove the ad code from the violating page. तो ये मैसेज है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो वेबसाइट है कुछ कंटेंट पर जो है गूगल पॉलिसी को आपने वॉलेट किया है, तो इस कारण से आपके उस पेज पर एड को डिसेबल कर दिया गया है। और किसी पेज में जब एड डिसेबल होता है ना, तो लगभग सारे जो ये होते हैं ना वेबसाइट, बहुत जगह पे एड आना बंद हो जाता है, सिर्फ पेज पर ही नहीं होता। मैंने खुद इस चीज को झेला है। तो मुझसे 2 चीज करने के लिए कह रहा या तो आप उस वॉलेशन को हटाइए, और या फिर वहां से आप जो मैनुअली जो एड कोड लगा करके आप रखें उसको रिमूव कर दीजिए। अगर एड दिखाना है तो वॉलेशन ठीक कीजिए, और नहीं तो आप वहां से एड को हटा दीजिए। और अगर आप इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते हैं, कंटिन्यू अगर आप ये वॉलेट करते रहेंगे, तो आपका जो कंप्लीट जो एडसेंस अकाउंट है जो सस्पेंड या डिसेबल भी जो है करने का चांसेस हो सकता है। तो यहाँ पे देखने के बाद कहीं पे भी कुछ दिया हुआ नहीं यार, मेरा जो वेबसाइट है उस पे यूट्यूब है, मल्टीपल वेबसाइट्स है, कहाँ पे पॉलिसी वॉलेशंस आया है ये कहीं पे भी यहाँ पे मेंशंस किया हुआ नहीं है। तो आप इसे फाइंड आउट 2 तरीका से कर सकते हैं। पहला तरीका है, आप यहाँ पे ऊपर में ही देख लीजिए जहाँ पे ये स्टार्टिंग है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा एडसेंस पॉलिसी सेंटर। आप या तो डायरेक्ट इस पे क्लिक कीजिए, ये आपको रिडायरेक्ट करेगा आपके एडसेंस के पेज पर। तो ये मैं पहुंच गया अपने एडसेंस के पेज पर, तो आप वहां पे डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे पहुंच सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे मेरा URL वगैरह, वेबसाइट का नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। इसे मैं और भी आपको डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप वहां से नहीं आते हैं तो डायरेक्ट आप अपना एडसेंस ओपन कर सकते हैं। अपने एडसेंस अकाउंट पर आइएगा, उसके बाद नीचे यहाँ पे पॉलिसी सेंटर मिलेगा। पॉलिसी सेंटर में आपको दिख जाएगा कि कौन से वेबसाइट पर है और कौन से पेज पे आपका वॉलेशन आया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी मेरा एक है, एक को तो मैंने रिजॉल्व कर दिया है, और ये मैं दूसरा वाला जो इसे मैं किस तरह से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उससे पहले यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि आखिर ये आया क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, फिक्स के जब ऑप्शन में जाएंगे तो कुछ डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ये पूरा यहाँ पे URL दिया हुआ है, और यहाँ पे बता रहा है कि एडल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यानी सेक्सुअल कंटेंट मैंने डाला है अपनी वेबसाइट पर, जिस कारण से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ चीजें, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं इसे पढ़ लिया हूँ कि कुछ लोग जो है इस पेज पर एड नहीं दिखाना चाहते हैं, इसी कारण से इस पे एड जो है बंद कर दिया गया। तो या तो आप इसको इसी तरह रहने दे सकते हैं, इस पे एड शो नहीं होगा, या फिर दूसरा काम आप कर सकते हैं कि इस पॉलिसी वॉलेशन को यहाँ से हटाइए, एड फिर से रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं और देख लेता हूं कि आखिर मैंने क्या वॉलेट किया हुआ। यहाँ पे इससे मैं ओपन कर लेता हूं, अपने वेबसाइट पर विजिट करता हूं,
और ये कुछ कंटेंट है मेरा आयशा कपूर वेब सीरीज लिस्ट है, ठीक है। आयशा कपूर के नाम से मैंने यहाँ पर वेब सीरीज का एक लिस्ट बनाया था। तो यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इमेजेस लगे हुए हैं। मे बी ये इमेज इतना भी खराब नहीं है कि मतलब इसमें कोई पॉलिसी वॉलेशन दे दे। ओके, थोड़ा नीचे और जाता हूँ। थोड़ा नीचे जाने के बाद ये कुछ इमेजेस यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इन सब इमेजेस में ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये सब पॉलिसी वॉलेट करेगा, क्योंकि इंटरनेट पे पहले से ही ये सब फोटोज वगैरह जो है वो डाले हुए हैं और मैंने इन लोगों का भी वेबसाइट चेक कर लिया हूँ, परफेक्टली एड उस पर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आयशा कपूर की जितनी भी वेब सीरीज के जितने भी फोटोज हैं वो फोटोज मैंने यहाँ पे लगा करके रखी हुई है। तो इस कारण से यहाँ पर मुझे जो है पॉलिसी वॉलेशन दिया गया है, ठीक है। तो भाई यहाँ से मैं ये इमेजेस तो हटाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि अगर मैं इस इमेजेस को हटा दूंगा तो इसके द्वारा आने वाली ट्रैफिक जो है मेरे वेबसाइट पे नहीं आएगी। कोई बात नहीं, इसमें ऐड नहीं शो हो रहा है, इस पे ट्रैफिक का और उसके बाद वो दूसरा कंटेंट देखेंगे तो ऐसे भी मेरा जो है ये रैंक रहेगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। मैं बोलूंगा कि इसमें मैं किसी चीज को हटाने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई पॉलिसी वॉलेशन है। तो अगर आपको लगता है कि आपने कुछ इमेजेस ऐसा लगा करके रखा हुआ या उस तरह का कोई वर्ड वगैरह आपने यूज करके रखा हुआ है जो कि शायद पॉलिसी वॉलेट करता है और सेक्सुअल कंटेंट बता रहा हो, तो इस कारण से में भी आपको दिक्कत हो सकता है। तो उसको पहले आप रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद यहाँ पे नीचे पे ऑप्शन दिया है रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू। ओके, तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे कुछ चीजें लिखा हुआ आप उसको फॉलो कर सकते हैं। रिव्यू द कंटेंट टू मेक श्योर दैट इट कंप्लाइज विद आवर पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्शंस। हमारे पॉलिसी और रिस्ट्रिक्शंस को ये फॉलो करता है, आप चेक कीजिए अपने वेबसाइट में। फिक्स द इशू ऑन योर पेज, अगर कुछ है तो उसको आप क्या कीजिए, फिक्स कीजिए। पब्लिश द अपडेट टू योर पेज, और अपने पेज को अपडेट कीजिए और फिर से उसको ये कीजिए, ठीक है, पब्लिश कीजिए, पब्लिश किया हुआ पेज को अपडेट कीजिए। रिक्वेस्ट और रिव्यू, आप इसको रिक्वेस्ट कीजिए रिव्यू करने के लिए। इसमें कुछ वीक्स का टाइम लग सकता है, एक सप्ताह का टाइम लगता है, बट एक सप्ताह नहीं, मुझे 2 दिन में रिस्पॉन्स जो था वो मिल गया था, बट सम टाइम इज टेक लॉन्गर, कुछ समय लंबा भी लग सकता है। यहाँ पे एक चीज दिया जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। If you think the content already complies with our policy and product restrictions, you can skip to step 4 and request a review। और आपको लगता है कि नहीं मैंने चेक कर लिया, इसमें कहीं पे भी कोई पॉलिसी वॉलेशन मुझे नजर नहीं आया है, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिव्यू को लेकर के। वो चेक करेंगे, अगर सही निकला तो फिर से इस पे आपका एड रिस्टोर कर दिया जाएगा, और उसके बाद भी नहीं करता है तो फिर मुझे लगता है कि जो मैंने फोटो आप लोग को दिखाया उस फोटो को मुझे रिमूव करना पड़ेगा और थोड़ा डिसेंट फोटो मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिव्यू कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आई हैव डन एवरीथिंग, जो भी है मैंने कर दिया है, और उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू में यहाँ पे कर देता हूँ। अब ये लोग इस चीज को चेक करेंगे और चेक करके मुझे रिस्पॉन्स बहुत ही जल्दी दे देंगे। आई होप कि मेरे पास एक ईमेल भी आ गया होगा, मैं जाता हूं ईमेल पर एक बार चेक कर लेता हूं। चलिए फिलहाल यहाँ पे वो ईमेल तो अभी मुझे दिख रहा है कि नहीं आया हुआ है, लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूं, मैंने एक पेज का वॉलेशन ठीक किया था। तो रिक्वेस्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का ईमेल आता है जिसमें लिखा रहेगा कि 1 पेज लेवल रिव्यू रिक्वेस्ट वाज रिसीव्ड। आपने एक रिक्वेस्ट किया है, वो हम लोगों ने रिसीव कर लिया है और बहुत ही जल्दी हम इसे रिव्यू करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे कुछ समय के बाद जो मैसेज आया था उसमें क्लियरली लिखा हुआ था 1 पेज वाज रिव्यूड एट योर रिक्वेस्ट एंड नो पॉलिसी वॉलेशंस वर फाउंड ऑन द पेज एट द टाइम ऑन द रिव्यू। एड सर्विस विल बी रिस्टोर्ड ऑन दिस पेज एंड योर मंथली रिव्यू लिमिट विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पर कुछ रिव्यू का कुछ क्रेडिट भी दिया रहता है कि मतलब आप कितना कर सकते हो, यहाँ पे देख ले लिखा हुआ रहता है, शायद में भी मैंने रिक्वेस्ट कर दिया यहाँ पर तो कहीं पे लिखा हुआ रहता है। आई थिंक मैंने देखा था कि आप जो है ना कितना मतलब रिव्यू के लिए भेज सकते हो एक बार में, कहीं तो देखा था यार 200 या समथिंग कुछ था वहां पर, ठीक है, लास्ट 7 डेज। चलिए ठीक है, ये अब मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। तो उसके बाद मेरा जो है एड आना जो था मेरे वेबसाइट में स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद भी अगर लिख करके आता है कि नहीं आपका जो है पॉलिसी वॉलेशन पाया गया है, फिर से आप दोबारा चेक कीजिए, तो फिर मुझे वापस जो है
उन इमेजेस को हटाना पड़ेगा और दूसरा कोई अच्छा इमेज थोड़ा मतलब दूसरे टाइप से इसको एडिट करके हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए भाई, इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह का आपके पास भी मैसेज आया तो उसे डरने की कोई भी बात नहीं है। एडसेंस यूट्यूब वेबसाइट, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नॉलेज होगी तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। ब्लॉगिंग स्पेशल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।